जय गुरुदेव। आज का टॉपिक है देवासुर संग्राम। देवासुर संग्राम किसके बीच? टॉपिक सी के लिए है देवासुर संग्राम, देवताओं और असुरों के बीच संग्राम। क्यों ये लड़ाई? क्यों? आत्मोन्मुख वृत्ति की प्रधानता देवताओं में होती है, जबकि इंद्रिया उन्मुख वृत्ति की प्रधानता असुरों में होती है। तो वृत्ति की प्रधानता अलग अलग होने के कारण देवासुर संग्राम होता है। जब संग्राम होता है तो इसका कारण सामान्य रूप में कैसे समझेंगे? विषय लोलुप होने के कारण असुरों की प्रवृत्ति सदा ही देवराज्य छीनने की ओर बनी रहती है। वो देवताओं का राज छीनना चाहते हैं, वो इंद्रासन चाहते हैं असुर लोग। इस कारण युद्ध, जब एक बार युद्ध डिसाइड हो जाता है, जैसे महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था, तो देवासुर संग्राम कहाँ लड़ा जाएगा? तो मैदान का नाम क्या है? यहाँ आप गौर करें, उस मैदान का नाम है मनुष्य का पिंड। ये मनुष्य पिंड देवासुर संग्राम के लिए दुर्ग रूप है। दुर्ग माने किला, एक किला रूप है। इस किले पर असुरगण और देवतागण अपने अपने ढंग पर अपने अपने अधिकार में लेने का प्रयत्न करते हैं। इस कारण ये जो है संग्राम हुआ करता है, क्योंकि ये मनुष्य पिंड सुर दुर्लभ है। मनुष्य पिंड में पाप पुण्य से संबंध युक्त कुमति और सुमति का युद्ध चलता रहता है। देवासुर संग्राम के 3 स्वरूप हैं। प्रत्येक पिंड में क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्ति के नित्य युद्ध प्रकट होते हैं। प्रत्येक मनुष्य पिंड में क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्ति के नित्य युद्ध प्रकट होते हैं। कहा गया है वृत्ति पंचतया क्लिष्टा अक्लिष्टा। इसका एक सेपरेट वीडियो हमारे YouTube चैनल पर है, आप चाहें तो वहाँ क्लिष्ट और अक्लिष्ट 5 प्रकार की वृत्तियों को देख सकते हैं। सामान्य रूप से मैं बता दूं, वृत्ति माने होती है स्पिन, जैसे फोटोन की स्पिन 1, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की जो वृत्ति है या स्पिन है वो 3/2 वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसका एक सेपरेट वीडियो डालेंगे। यदि इस वृत्ति को, इस युद्ध को देखना चाहे या वृत्ति को देखना चाहे समाज में, तो कैसे देखते हैं? जब भी कोई मनुष्य सामाजिक या राजनीतिक कार्य करता है, यदि वो विषय लोलुप नहीं है तो ये देवताओं का कार्य है, और विषय लोलुप है तो ये असुरों का कार्य है। जब जब असुरों की विजय होने लगती है, तब तब ब्रह्म की शक्ति महामाया की कृपा से असुरों का पराभव होकर सूक्ष्म देवराज में शांति स्थापित होती है। इसी प्रकार मनुष्य के पिंड में जब भी मनुष्य पाप पंच में फंस जाता है, तब उसका दलदल से निकलना जब कठिन होता है, ऐसे समय में देवबल या गुरुबल ही सिर्फ एकमात्र सहारा होते हैं। तो हमें जो वेद शास्त्र पुराणों में लिखा है उसका अनुसरण करना चाहिए और गुरु की बात मानना चाहिए, क्योंकि गुरु अज्ञा अविचारणीय। जय गुरुदेव।